हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त यूपी टीपीएससी, यूपी एनएचएम, बिहार, राजस्थान, जितने भी ऑल स्टेट एनएम हैं सभी के लिए फीमेल हेल्थ वर्कर यानी एनएम के एग्जाम के लिए नर्सिंग क्लास में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। इससे हम संबंधित 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, 10वां लेक्चर आज शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर 3500 प्लस क्वेश्चन क्या करा दिए जा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके इन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है, हर टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग। और जो आपका सिलेबस वाला टॉपिक है 38 टॉपिक, उसका भी क्या किया हमने बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करा दिया है। और बाकी के जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो सारे आपके लिए चल ही रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, समय न बर्बाद करते हुए, क्योंकि फालतू बात नो बकवास हमारे चैनल पर रहता है, कोई भी फालतू बात नहीं। नेक्स्ट, तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। 30 MCQ क्वेश्चन करेंगे। 30 में से आप कितने सही करते हैं लास्ट में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक कर दिएगा। लाइक शेयर से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है। जो हमारा WHO है, WHO के द्वारा जो स्वास्थ्य को किस रूप में क्या किया गया, परिभाषित किया गया, केवल बीमारियों की अनुपस्थिति या शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, या केवल मानसिक स्वास्थ्य, या केवल शारीरिक स्वास्थ्य। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर WHO के द्वारा स्वास्थ्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो स्वास्थ्य को परिभाषित किया शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में क्या किया गया, स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शिशुओं की मृत्यु दर को कम करना, केवल नवजात शिशुओं का टीकाकरण, केवल अस्पताल निर्माण, या केवल बच्चों के पोषण पर ध्यान देना। तो कहा क्या रहा है, राष्ट्रीय शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो हमारा क्या है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य है शिशुओं को की मृत्यु दर को क्या करना, कम करना, कम से कम शिशु की क्या हो, नवजात शिशुओं की क्या हो, मृत्यु हो। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में से कौन सा कारक शामिल नहीं है। आर्थिक, शिक्षा स्तर, या आनुवंशिक संरचना, या रोजगार की स्थिति। तो कह रहा स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में से कौन सा कारक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक संरचना। तो बढ़ते हैं आगे। संचारित रोगों के प्रसार को रोकने में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रमुख घटक क्या है। जल और स्वच्छता की व्यवस्था, केवल अस्पताल में इलाज, केवल टीकाकरण, केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती। तो हमारा चौथा क्या करा, संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का घटक क्या है। तो संचारी रोग के लिए जल और स्वच्छता की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन करा, किस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, या राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो कह रहा है किस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है। तो किसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में क्या किया गया, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य शहरी स्वास्थ्य मिशन, या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य, या आयुष्मान भारत योजना, या राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो हमारा 5वें का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक भागीदारी स्वास्थ्य सेवाओं में क्यों महत्वपूर्ण है। केवल स्वास्थ्य बजट बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य जागरूकता और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, या केवल विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए, या केवल टीकाकरण कार्यक्रम के लिए। तो कह रहा सामुदायिक भागीदारी स्वास्थ्य सेवाओं में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य जागरूकता और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या है, सामुदायिक भागीदारी क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, टीकाकरण के वैश्विक लक्ष्य के में प्रमुख रूप से क्या शामिल है। केवल बच्चों के लिए टीकाकरण, संक्रामक रोगों के उन्मूलन और रोकथाम, केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, केवल अस्पतालों में टीकाकरण सेवाएं। तो हमारा 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रामक रोगों के उन्मूलन और रोकथाम। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ।
तो 8वां क्वेश्चन कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत पोषण का क्या महत्व है? केवल मोटापे को नियंत्रित करना, कुपोषण और संबंधित बीमारियों की रोकथाम, केवल शहरी क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना या केवल खाद्य आपूर्ति बढ़ाना। तो हमारा 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण और संबंधित बीमारियों की रोकथाम। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है अभिसरण रणनीति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? स्वास्थ्य सेवाओं को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित करना, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बीच तालमेल बनाना, केवल टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करना या केवल अस्पताल निर्माण में सुधार करना। तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बीच तालमेल बनाना। नेक्स्ट, कर आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र में किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं? केवल शहरी क्षेत्रों के लिए प्राथमिक निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाएं या केवल अस्पताल में उपचार या केवल विशेषज्ञ सेवाएं। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट, कह रहा किस योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट, कह रहा मलेरिया की रोकथाम में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का प्रमुख घटक क्या है? केवल दवाओं का वितरण, मच्छरदानी और मच्छर नियंत्रक अभियान, केवल अस्पतालों में इलाज, केवल विशेषज्ञ सेवाएं। तो हमारा 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छरदानी और मच्छर नियंत्रण अभियान। नेक्स्ट, कह रहा राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कुपोषित बच्चों का इलाज, पोषण संबंधी जागरूकता और कुपोषण की रोकथाम, केवल खाद्य आपूर्ति बढ़ाना, केवल शहरी क्षेत्रों पर ध्यान देना। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण संबंधी जागरूकता और कुपोषण की रोकथाम। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? केवल निजी अस्पतालों का निर्माण, सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं या केवल विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना या केवल टीकाकरण कार्यक्रम। तो कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा जल और स्वच्छता किस प्रकार स्वास्थ्य समस्याओं को प्रभावित करते हैं? केवल शहरी क्षेत्रों में उपयोगी हैं, जल जनित और स्वच्छता संबंधित रोगों की रोकथाम, केवल अस्पतालों में सुधार, केवल विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार। तो 15वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल जनित और स्वच्छता संबंधित रोगों की रोकथाम। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कौन सा घटक मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है? केवल विशेषज्ञों का प्रशिक्षण, जननी सुरक्षा योजना, केवल अस्पताल निर्माण, केवल टीकाकरण कार्यक्रम। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य साक्षरता का उद्देश्य क्या है? केवल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने में सक्षम बनाना, केवल टीकाकरण सेवाएं प्रदान करना, केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाना। तो हमारा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने में क्या करना? सक्षम बनाना। नेक्स्ट, कर संक्रामक रोगों की रोकथाम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका है? केवल दवाओं का वितरण, सामुदायिक जागरूकता और निवारक उपायों को लागू करना, केवल विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना, केवल अस्पताल निर्माण। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक जागरूकता और निवारक उपायों को लागू करना। नेक्स्ट, कर स्वच्छ भारत मिशन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा? केवल कचरा प्रबंधन में सुधार, जल जनित रोगों की घटनाओं में कमी, केवल शहरी क्षेत्रों में प्रभाव, केवल अस्पतालों की स्वच्छता में सुधार। तो कह रहा स्वच्छ भारत मिशन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो स्वच्छ भारत मिशन में स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा कि जल जनित क्या हुई? रोगों की घटनाओं में क्या हो गई? कमी हो गई। नेक्स्ट, कर मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कौन से उपाय प्रभावी हैं? केवल विशेषज्ञ सेवाएं, प्रसव पूर्व और प्रसव बाद देखभाल, केवल अस्पताल निर्माण, केवल टीकाकरण सेवाएं। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा? मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कौन सा उपाय क्या है? सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व और प्रसव बाद देखभाल। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आपातकालीन सेवाओं का महत्व क्या है? केवल अस्पतालों में उपलब्धता या आपात स्थितियों में तत्काल सहायता प्रदान करना, या केवल विशेषज्ञ सेवाएं, या केवल दवाओं का वितरण। तो कह रहा
आपातकालीन सेवाओं का क्या महत्व है? आपात स्थितियों में तत्काल सहायता प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो 22वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। करा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देना? नहीं। शहरी गरीबों को सस्ती सेवाएं प्रदान करना? हो सकता है। केवल विशेषज्ञ सेवाएं देना? ये भी गलत है। केवल अस्पताल निर्माण? गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य सेवाओं में विकेंद्रीकरण का क्या लाभ है? केवल विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता, या समुदाय की जरूरतों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या केवल शहरी क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना, या केवल दवाओं का वितरण। तो कह रहा स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण का क्या लाभ है? तो हमारा यहाँ पर केवल विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करना, ये तो गलत हो जाएगा। समुदाय की जरूरतों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध सेवाएं प्रदान करना, ये तो हो जाएगा सही। शहर के लिए ये भी गलत, और केवल दवाओं का वितरण, ये भी गलत। तो नेक्स्ट, कर पल्स पोलियो अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? पोलियो रोग का उन्मूलन, केवल बच्चों के लिए टीकाकरण, केवल विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना, केवल अस्पताल निर्माण। तो 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलियो रोग का उन्मूलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। कर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? केवल स्वास्थ्य बजट का निर्धारण, जनसंख्या स्वास्थ्य संकेतकों का आकलन, केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देना, या केवल अस्पताल निर्माण। तो हमारा 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या स्वास्थ्य संकेतकों का आकलन। जनसंख्या स्वास्थ्य संकेतकों का क्या आकलन? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS का क्या उद्देश्य है? बढ़ते हैं आगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कर जल जनित रोग को रोकथाम के लिए प्राथमिक उपाय क्या है? केवल अस्पतालों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की उपलब्धता, केवल विशेषज्ञ सेवाएं, या केवल शहरी क्षेत्रों में सुधार। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की उपलब्धता। ये मत सोचिए कि ऑप्शन नंबर बी ही सही है या ऑप्शन नंबर सी ही सही है। एक ही ऑप्शन लगभग कई क्वेश्चन में आ जा रहा है। तो इससे मतलब क्या करना है, आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा और उसका आंसर आपको लगाना रहेगा, ठीक। तो क्या कीजिए, क्वेश्चन समझिए, आंसर समझिए। ए सही हो रहा है, बी सही हो रहा है, सी सही हो रहा है, डी सही हो रहा है, इससे मतलब मत रखिए। हमारा क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है, बस इससे मतलब रखिए। तो आइए देखते हैं आगे। कर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दवाओं का वितरण, मलेरिया के प्रसार को रोकना और उन्मूलन, केवल अस्पताल निर्माण, और केवल विशेषज्ञ सेवाएं। तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया के प्रसार को रोकना और उन्मूलन। नेक्स्ट, स्वास्थ्य नीति के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? केवल विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और सस्ती दर सुनिश्चित करने के लिए, केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए, केवल शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और सस्ती दर सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा का क्या लाभ है? केवल निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचाना, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, केवल टीकाकरण सेवाएं प्रदान करना, या केवल विशेषज्ञ सेवाएं। तो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता। नेक्स्ट, कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 8 तत्व में क्या शामिल है? केवल दवाओं का वितरण, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, टीकाकरण और रोग नियंत्रण, केवल अस्पताल निर्माण, और केवल विशेषज्ञ सेवाएं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, टीकाकरण, रोग नियंत्रण और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्या ये 8 तत्वों में क्या शामिल है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितना सही किया कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जनरल साइंस पूछा जाता है, तो उसके लिए भी हमारा क्या चल रहा है, जनरल साइंस का सीरीज एक चल रहा है। तो आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी हमारे मोटिवेशन को बूस्ट करता है और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की क्या करता है, प्रयास कराता है। तो बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको सारी इतने जितनी कंटेंट हम आपको दिए हैं, आपको कहीं भी फ्री में नहीं मिलने वाला है। आपको कहीं भी पढ़ेंगे तो आप से 800, 1500, 2000, 3000, 4000 का कोर्स लेंगे और यही कंटेंट, इससे ज़्यादा कंटेंट आपको देने वाले नहीं हैं। तो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप उसका महत्व समझिए, क्योंकि फ्री की चीज़ों का कोई महत्व नहीं समझता है, लेकिन फ्री की चीज़ें कभी कभी क्या होती हैं, वरदान साबित हो जाती हैं। तो
सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।